अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज फिर हम मिले हैं आपके साथ एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि आज का टॉपिक है हमारा नमाज के हैरत अंगेज़ फ़वाइद। नमाज के हैरत अंगेज़ फ़वाइद। नमाज हमें तमाम बुराइयों से रोकती है, जैसा कि हम जानते हैं, इसलिए उसकी क्या क्या फ़वाइद हैं, हमें क्या बताए जा रहे हैं, वो हम चलते हैं सीखने के लिए अपनी वीडियो की जानिब। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। नमाज के हैरत अंगेज़ फ़वाइद। रमज़ानुल करीम जहाँ नेकियों की बहार का मौसम है, वहाँ अल्लाह जल्ल शाना अपने नेक बंदों और बंदियों की इबादत के सिले में फ़िज़ा में एक ऐसा नूर फैला देते हैं जिसके सबब कई बेनमाजी ख़ुद ही मस्जिद की तरफ खींचे चले जाते हैं। ज़रा देखें तो सही नमाजी की शान क्या है और इसके सिले में क्या मिलता है। आप लोगों ने सुना होगा, कहते हैं ना बरसात की डड्डू, कुछ ऐसी कहावत है कि वो भी निकल आते हैं, मतलब कि जो नमाज की तरफ कभी नहीं आए, लेकिन रमज़ान मुबारक का महीना इतना बबरकत और इतना, क्योंकि शैतान को तो जकड़ लिया जाता है ना, जो हमें वर्गलाता है उसको तो जकड़ लिया जाता है। ये जो हम थोड़ा बहुत गुनाह करते हैं और जो गफलतें करते हैं वो हमारा अपना नफ्स होता है, ठीक है, हमने अपने नफ्स को मारना है। तो रमज़ान मुबारक के महीने में जब नमाज़ रूटीन से स्टार्ट कर दी जाती है तो फिर आदत से हो जाती है, फिर हमें आम रूटीन में भी जो बाकी 11 महीने हैं हम उसमें भी नमाज़ को अदा कर लेते हैं, क्योंकि कब्र में तो सबसे पहले सवाल नमाज का ही किया जाएगा ना। तो नमाज जो है वो कहते हैं कि जब तुम्हारा दिल करे कि तुम अल्लाह से बातें करो तो नमाज अदा किया करो, और जब तुम्हारा दिल करे कि अल्लाह तुमसे बातें करे तो कुरान पाक पढ़ा करें। ठीक है व्यूअर्स, तो चले हम देखते हैं कि और क्या क्या फ़ायदे बताए गए हैं। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया है कि जो शख्स नमाज की पाबंदी औक़ात के साथ हिफाजत करे, इसका अहतमाम करे, तो नंबर 1 अल्लाह ताला इसको महबूब रखते हैं, और जो अल्लाह ताला का महबूब बन जाए तो बात ही क्या है। नंबर 2 इसे तंदुरुस्ती अता फरमाते हैं। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तंदुरुस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं। नंबर 3 फ़रिश्ते इसकी हिफाजत करते हैं। जिसकी हिफाजत करने वाले फ़रिश्ते हों तो फिर उसको डर किस चीज़ का। नंबर 4 इसके घर में बरकत होती है। घर का सुकून जो है वो, अगर हमारा घर में माहौल पुरसुकून होता है तो हम मेंटली तौर पे भी पुरसुकून रहते हैं और अपने सारे काम अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। नंबर 5 इसके चेहरे पर गाजी के नवार ज़ाहिर होते हैं। कितना बड़ा रुतबा है नमाज को पढ़ने को, पुरसुकून चेहरा होता है, पुरनूर चेहरा होता है। नंबर 6 इसका दिल नरम हो जाता है। दिल नरम होगा तो हमारी ज़ुबान भी नरम होगी, हम बोलेंगे भी लोगों के साथ अच्छे अखलाक से, तो हमारे अखलाक भी अच्छे हो जाएंगे। नंबर 7 वो पुल सिरात से बिजली की तरह गुज़र जाएगा। सुभान अल्लाह, यानी कि इतनी स्पीड से और इतनी इजीली वो गुज़र जाएगा पुल सिरात पे से। पुल सिरात पे से तो गुज़रना बहुत मुश्किल होता है, होता नहीं है, हमें नहीं पता, भी तो होगा जब हम जाएंगे, जब क़यामत का दिन होगा, हमें पुल सिरात पे से गुज़रना होगा। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अपनी रहमत से हमें मुआफ़ फरमाए। नंबर 8 जहन्नुम से निजात होती है। नंबर 9 जन्नत में ऐसे लोगों का पड़ोस नसीब होगा जिनके बारे में इरशाद बारी ताला है, वो क़यामत में ना खौफज़दा होंगे ना ही वो गमगीन होंगे। हमें अगर हम घरों में रहते हैं, अगर हमें कोई पड़ोस अच्छा मिल जाए तो कितना अच्छा होता है ना, कितना आराम होता है और सुकून होता है, हम बेफ़िक्र हो जाते हैं। तो कहीं जाना हो आना हो तो हमें इतनी टेंशन नहीं होती। तो जन्नत में हमें ऐसा पड़ोस नसीब होगा जो खौफज़दा नहीं होंगे, गमगीन नहीं होंगे, इनके पुरसुकून होंगे। तो फिर पड़ोसियों का तो फिर असर होता है ना ज़िंदगियों पर, ऐसे ही जन्नत में भी होगा। जी, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सूरतें पढ़ने के फ़ज़ाइल, जो हम फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं ना, जो हम पे फ़र्ज़ हैं, उनके बाद सूरत पढ़ने के फ़ज़ाइल देखें कौन कौन से हैं। कि रिवायत में आया है जो शख्स सुबह की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ता है तो इसके दिन भर के तमाम काम आसान हो जाते हैं और इसकी जुमला हाजात पूरी होती हैं। और जो कोई ज़ुहर की नमाज के बाद सूरह फ़तह पढ़ ले वो दुश्मनों और हासिदों के शर से महफूज रहता है। और जो असर की नमाज के बाद सूरह नबाह पढ़ ले तो ये इसके गुनाहों की तलाफ़ी कर देती है। और जो
نماز مغرب کے بعد ہمیشہ سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو کبھی فاقہ اور قحط کی شکایت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھنے کا معمول بنائے تو اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اتنا بڑا جو ہے وہ اس کا اجر و ثواب ہے نماز کے بعد ان صورتوں کو پڑھنے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کہنے اور حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں، جو کوئی غلطی ہو گئی ہو ہمیں معاف فرما دیجیے گا، اور ہو سکتا ہے ہماری ویڈیو سے کوئی بھی ایک انسان بھی اگر نماز کا پابند بن جاتا ہے اور ہم خود نماز کے پابند بن جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا۔ ٹھیک ہے ویورز، اللہ حافظ، پھر ملیں گے اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ۔